नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना ही चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। पिछले मैं कई सारे वीडियो में क्लास 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का 5 का अभी तक बता दिए हैं। आज हम प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के भी यानी कि पासवां बताएंगे। ये प्रश्न अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए बाबू तो 5 नंबर क्या आता है और त्रिकोणमिति से बहुत सारा प्रश्न आता है। अगर आप हम वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको त्रिकोणमिति क्लास 10 बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के बात करते हैं। निम्नलिखित सर्व से कहें सिद्ध करें। निम्नलिखित मैंने क्या जो नीचे दिया गया है, जहां वे कौन जिनके लिए क्या है जी, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, यानी कि एलएचएस क्या लाना है बाबू, आरएचएस लाना है। इसको क्या बोलते हैं, एलएचएस। एलएचएस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, बायां पक्ष, और इसको बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम एलएचएस को लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हल, यहां पे हल लिखेंगे बाबू। और जो प्रश्न है इसमें क्या एलएचएस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर कितना, एलएचएस आपको दिया गया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 वटा, नीचे देखिए कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये आपको क्या दिया गया है जी, तो एलएचएस दिया गया है। सबसे पहले आप 9th क्लास में पढ़े होंगे परिमीकरण, हर का परिमीकरण, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी परिमीकरण के, और परिमीकरण जब होगा बाबू तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसको हम परिमीकरण कर रहे हैं जी। फिर से लिखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोसे प्लस साइन ए माइनस 1, इसको परिमीकरण करेंगे तो गुना आएगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। लिखा है कोसे प्लस साइन ए, हो जाएगा कोसे प्लस साइन ए। अब देखिए ये कोचिंग है माइनस में, तो कोचिंग में हो जाएगा परिमीकरण कर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बटा, सेम टू सेम लिख दीजिए कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिए तो लिखा है, इसको अगर यहां से आता है हम एक ए मानते हैं, यहां से आता है ए मानते हैं, इसको मानते हैं बी। देखिए तो ए प्लस बी, ए इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर ढाल रहा है, नहीं ढाला, काहे ना ढाल रहा है, देखिए यहाँ पे भी पाल से है जी, यहाँ पे भी पाल से है, तो कौन करेंगे, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर ढालने पर क्या करेंगे, ए के पहले लिख देंगे, कोई फर्क उरक नहीं पड़ा, काहे ना फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक कोचिंग है बाबू तो प्लस में है, इसको हम सीधा करके लिख रहे हैं, यानी कि हम इसको लिख रहे हैं बाबू, ऐसे लिख रहे हैं कोस ए, और ये पीछे तो हम ले रहे हैं आगे प्लस ए माइनस साइन ए बटा कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 गुने, इसको वो इसी क्या कर रहे हैं, कोसे है तो कोसे कोसे लिख दिए, ये इस साइड में ले रहे हैं 1 के प्लस साइन ए, और नीचे जो लिखा गया है बाबू उसको हम सेम टू सेम लिख दे रहे हैं, यानी कि कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। आप जरा देखिए तो यहां से लेके यहां तक इसको हम क्या मान सकते हैं जी, तो ए मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, तो ए, और इसको बी, फिर यहां से आता क्या माने ए, और इसको बी। अब देखिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र पर ढाल दिया, ना ढाल गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र बताए होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से तक क्या माने, यहाँ से तक माने ए, इसको माने है बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए किसको माने है, ए माने है कोस ए प्लस ए की, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू कोस ए
प्लस ए के कौची कोस से प्लस ए के ऑल स्क्वायर हो जाएगा। वो कितना होगा माइनस, फिर कह रहा है कि बी के स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं, तो बी माने है साइन ए के, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए के स्क्वायर। अब नीचे देखिए, नीचे भी सेम टू सेम वही बनेगा, यहाँ कोसे से लेके साइन तक हम बीच में क्या मान लिए ए मान लिए, ए के कौच मान लिए बी मान लिए, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए किसको मान है नीचे वाला में कोस ए प्लस साइन ए के, तो हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए के कुछ हो जाएगा, तो ऑल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर कह रहा कि बी स्क्वायर, तो नीचे वाला बी किसको माना है एक की, तो हो जाएगा कि एक के स्क्वायर। आप जरा ध्यान से देखिए तो कोस ए के अगर हम ए माने और ए के माने बी, तो ए प्लस बी के ऑल स्क्वायर पर ढल जाएगा कि ना ढल जाएगा, तो ए प्लस बी के ऑल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी के ऑल स्क्वायर सूत्र होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र पर ढाल दीजिए, कोसे के मान लिए ए के मान लिए बी, तो ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए किसको माना है कोस ए के, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी किसको माना है एक के, तो हो जाएगा एक के स्क्वायर प्लस 2 फिर कह रहा है ए सूत्र के अनुसार चल रहे हैं, तो एक कौन है बाबू ए है कोस ए इंटू बी कितना है एक है माइनस, पहले से लिखा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। नीचे भी बाबू सेम टू सेम वही बनेगा, यानी कि कोस ए प्लस साइन ए के क्या मान लिए, तो इसको मान लिए इसको मान लिए बी, यानी कि ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, टेबल हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए किसको माना है जी कोस ए के, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक आ रहा है बी स्क्वायर, बी किसको माना है साइन ए के, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, तो 2 ठीक है ए, तो ए किसको माना है कोस ए के, तो हो जाएगा कोस ए इंटू बी किसको साइन ए के, माइनस ए स्क्वायर प्लस से देले है, तो माइनस ए स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, सूत्र कीजिए बी पट्टी जहां पे चलते हैं तो मिटा रहे हैं। अब इसको ही पट्टी देखिए, अब देखिए कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर ए है, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस एक क्या स्क्वायर, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही ना आएगा जी एक प्लस 2 कोस ए में गुना करेंगे ए से तो कितना होगा 2 कोस ए होगा, यहाँ हो जाएगा 2 कोस ए, ठीक आ रहा है माइनस, तो माइनस फिर साइन स्क्वायर ए कह रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बटा, अब नीचे देखिए नीचे लिखा है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और क्या लिखा है प्लस 2 कोसाइन साइन से 2 कोसाइन हो जाएगा प्लस 2 कोस इंटू क्या हो जाएगा वो साइन हो जाएगा, पहला सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक क्या स्क्वायर, तो एक में गुना करेगा तो कितना आएगा एक आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक। आप देखिए तो यहाँ पर ही लिखा है कोस स्क्वायर ए लिखा है जी, इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए रह दीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस एक है तो एक प्लस 2 कोस ए, तब 2 कोस ए माइनस एगो सूत्र बताए थे, एगो सूत्र होता है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, खाली निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो कुछ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए तो फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख रहे हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, ये सूत्र होता है जी बटा। और नीचे देखिए
ये वो पढ़ा होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ खाली उल्टी लिखा है, देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2 कोस ए इंटू क्या जी, तो साइन ए माइनस 1। अब आगे देखिए कोस स्क्वायर ए है तो रह दीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए माइनस 1 और माइनस में कुछ हो जाएगा, जीरो चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। अब नीचे बाटा में देखिए, बाटा में हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस ए, सेम टू सेम लिख दीजिए साइन ए माइनस 1। आप देखिए ई एक कौची में है, ई एक है माइनस में और ये एक है प्लस में, तो ई एक से ये खत्म हो गया, तो बच गया कौची बाबू, तो यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब नीचे देखिए ई एक कौची में है माइनस में, ई एक प्लस में, तो ई एक से ई एक खत्म हो गया, बच गया कौची नीचे, नीचे बच गया वो 2 कोस ए इंटू क्या बच गया, तो साइन ए बच गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए प्लस कौची 2 कोस ए और नीचे सेम टू सेम रह दीजिए, यानी कि 2 कोस ए इंटू साइन ए। अब आगे देखिए, देखिए तो यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन कौन लिया था, दोनों मिलता है। देखिए तो यहाँ पे लिखा है 2 कोस है, यहाँ 2 कोस स्क्वायर है, 2 कोस है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 कोस ए कॉमन ले रहे हैं जी, यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस ए, तो कौची बच जाएगा, खाली बच गया कोस ए और प्लस कौची बन गया 1 बच गया, और बाटा नीचे कौची बच गया, नीचे बच गया 2 कोस ए इंटू क्या बच गया जी, तो साइन ए बच गया। अब देखिए तो ये 2 कोस ए से ये 2 कोस कुछ हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर बच गया कुछ बाबू, तो यहाँ पे ये 2 कोस ए से ये 2 कोस कुछ हो गया, कट गया, तो कुछ बच गया, ऊपरे बच गया कोस ए प्लस 1, ऊपरे बच गया बाबू कोस ए प्लस 1 बच गया, और नीचे कुछ बच गया, तो खाली साइन ए बच गया, नीचे खाली बच गया साइन ए। अब देखिए इस साइन जो बाटा में है, इसका मतलब कौन है कि कोसे के बदले साइन है और एक के ही साइन है, दोनों का अलग अलग हम तोड़ दे रहे हैं, दोनों का अलग तोड़िए, तो तोड़िए तो कुछ हो जाएगा, कोस ए बाटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो साइन ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए। अब जरा ध्यान से देखिए, एक सूत्र बताए थे tan थीटा और मेन सूत्र, tan थीटा और मेन सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, और tan थीटा को उल्टा कौन होता है जी, तो कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा और क्या हो जाएगा बाबू, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर यही ना लिखा है जी, कोस थीटा बटा साइन, फर्क इतना है कि यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा है, यानी कोस थीटा बदला साइन थीटा बदला क्या लिख सकते हैं, तो कोट थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोस ए लिखेंगे, कोस ए कहाँ लिखेंगे, सॉरी कोट लिखेंगे जी, कोट कहाँ लिखेंगे, कहा कि सूत्र होता है ए है तो प्लस, वह एक और सूत्र बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है, खाली निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन ए, यानी कि 1 बटा साइन ए के बदले क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक लिख सकते हैं, यहाँ पर यही तो लिखा है जी, तो 1 बटा साइन ए के बदले क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए। अब दोनों प्लस में है, जैसे मान लिया जाए कि 6 + 4 लिखा रहे तो 10 से होगा बराबर 10, और 4 + 6 भी लिखिएगा 10 से होगा बराबर में आगे पीछे लिखाता है, तो कोसेक ए जो ए में लिख रहे इसको ए कर दीजिए, ए में हो जाएगा कोसेक ए, ऐसे भी लिखने कोई दिक्कत ना होगा, कोसेक ए कोसेक ए और प्लस कौची कोट ए। अब जरा ध्यान से देखिए तो हमको सिद्ध कौची करना था, एलएचएस बराबर था आरएचएस, आरएचएस कितना है देखिए, तो आरएचएस है कोस ए प्लस
कोटे। देखिए आंसर आगे कितना आ गया, कोसेक ए प्लस कोटे। और हमको ये ना सिद्ध करना था कोसेक ए प्लस कोटे, और कोसेक ए प्लस कोटे आ ही गया, तो आंसर तो आ ही गया जी। तब बराबर क्या लिख दीजिए, बराबर लिख दीजिए RHS, और लास्ट में लिखिए प्रूव्ड, यानी कुछ हो गया, साबित हो गया। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया था वो उसको हम लिखे, फिर एलएचएस लिखे, उसके बाद क्या किए, उसको हम हर का परिमीकरण करें। परिमीकरण करने के बाद चिन्ह पर पार्टी चेंज हुआ, उसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर ढालने के लिए a के पहले लिख दिए, फिर क्या किए, फिर a प्लस बी के और सूत्र पर ढाल दिए, उसका हल आया, हल करने के बाद क्या किए, कॉमन लिए, फिर कैलकुलेशन कर दिए, सूत्र बैठा दिए, आंसर आराम से आ गया। और जो 8.4 जो है जी वो 5 नंबर प्रश्न आता है, इसलिए इस चैप्टर को विशेष कर पढ़े, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न आता है जी। हमें उम्मीद है कि मैथ आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।